बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके साथ चैप्टर नंबर 15 फिज़िक्स में सेकेंड ईयर का टॉपिक है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एमीटर। पेपर में ये सवाल किस तरह से आता है ज़रा हम पहले ये देख लेते हैं। पेपर में सवाल ये कुछ इस तरह से आता है कि with the help of a diagram describe how a galvanometer is converted into an ammeter, drive the equation of the shunt resistance। तो इसमें यहाँ पर हमें सवाल के अंदर हमें पहले एमीटर की डेफिनेशन बताना होती है। तो एमीटर की डेफिनेशन क्या होती है? एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड द एमीटर। यानी एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम घर में आने वाला करंट जो है वो नाप लेते हैं। ठीक है, तो अब ये बात याद रखिएगा कि किसी भी एमीटर को शो करने के लिए हम यहाँ पर इसका सिंबल ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ए लिखते हैं और ऐसे एक यहाँ वायर जाती है और एक वायर गया। ठीक है, ये समझ लीजिए पॉजिटिव वायर होती है, ये नेगेटिव होती है, ये दो टर्मिनल्स होते हैं इसके, और बीच में हम यहाँ पे ए लिख देते हैं। ये क्या होता है? ये एक एमीटर होता है। अब इसके ज़रिए हम करंट को नापते हैं। करंट को हम आई बोलते हैं। आई की जो यूनिट होती है, करंट की यूनिट वो होती है एम्पियर। ये बात भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसका प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ती है। लिखा हुआ है इट्स प्रिंसिपल एंड द कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। यानी मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की जैसी कंस्ट्रक्शन होती है। रुक गई, बैटरी लो है, फ्लैश रुक गया, बस वीडियो चल रही है। प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इट्स प्रिंसिपल एंड द कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। तो कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वानोमीटर इनटू द एमीटर, यानी हम किस तरह से इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ज़रा ये बात को ज़रा ध्यान समझिएगा। क्लास इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात ये समझा दूँ कि ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें कोई भी दो रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ते हैं? ये तुम्हारा गैल्वानोमीटर है, सपोज कर लो इसके ये दो वायर्स हैं। एक आपके पास ये समझ लो एक रेजिस्टर आपके पास ये लगा हुआ है, इसको हमने ऐसे करके जोड़ लिया। ठीक है, ये दोनों आपके पास ये कैसे एज अ पैरेलल जुड़े हुए हैं। अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो आपके पास ये कन्वर्ट होके क्या बन जाता है? ये कन्वर्ट होके आपके पास एमीटर बन जाता है। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि टू कन्वर्ट a galvanometer into an ammeter, a very small resistance is connected in parallel with the galvanometer and this resistance is also called a shunt resistance। यानी हम देखें यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है कि एक गैल्वानोमीटर ये है, आपके पास उसका एक वायर ये जा रहा है और एक वायर ये जा रहा है। इसके साथ हमने यहाँ पर एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट हम नीचे लेके गए और इसके साथ हमने जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस। ये देखो रेजिस्टेंस निशान ये रहा, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ओके, नाम दिया गया। तो इसको हमने पैरेलल जोड़ दिया। ओके, तो ये कहते हैं कि अगर हम गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस लेना होगी जो कि इसके साथ पैरेलल जोड़ना होगी। ये होती है इसकी कन्वर्जन की डेफिनेशन। फिर इसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ आर एस, यानी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे। सपोज वी हैव अ गैल्वानोमीटर दैट गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट IG इज पास थ्रू इट। क्लास इस बात को पहले समझने के लिए मैं एक छोटी सी बातें आपको समझा दूं। देखें यहाँ पर IG का इस्तेमाल होगा। IG का मतलब होगा करंट ऑफ गैल्वानोमीटर। यहाँ पर VG का वर्ड इस्तेमाल होगा जिसका मतलब है वोल्टेज ऑफ गैल्वानोमीटर। यहाँ पर एक और इस्तेमाल होगा, यहाँ पर RG का मतलब होगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। ठीक है क्लास, ये बातें ध्यान में रखें। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर ये जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। फुल स्केल का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे आपके पास घर में एक जो स्टेबलाइजर है उसमें हमारे पास एक मीटर लगा हुआ होता है। उस मीटर की निडल आपके पास इस तरह से होती है जब वो उस पर करंट नहीं आ रहा होता। जैसे ही करंट पास होता है तो वो निडल पूरी यूं घूमती है और आगे की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो इस निडल के घूमने को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास अगर एक गैल्वानोमीटर है दैट गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट IG इज पास थ्रू इट, उसमें से जब करंट गुजरेगा तो आपके पास इतनी उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी।
लेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वानोमीटर इज RG। मिसाल के तौर पर उस रेजिस्टेंस, वो जो गैल्वानोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस को हम RG अगर कह लें तो बाय ओहम्स लॉ, बस आप यहाँ तक लिखें, तो बाय ओहम्स लॉ यहाँ तक आप लिखने के बाद आप क्या करें, आप ये लिखें कि द VG इज इक्वल टू IG एंड RG। बस इतना लिखते हैं, बाकी आगे की स्टेटमेंट ना भी लिखे तो मसला नहीं है। अब इसके फ़ौरन बाद आपने क्या लिखना है, आपने ये चीज़ लिखना है कि IG का मतलब करंट ऑफ गैल्वानोमीटर है, VG का मतलब वोल्टेज ऑफ गैल्वानोमीटर है और RG का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है। ठीक है, ये जो पॉइंट आपके पास आगे आ रहा है, ये पॉइंट भले ही आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको आगे फर्दर लेके चलना है। सो क्लास हम अपनी बात आगे फर्दर शुरू करते हैं, हम अपनी बात बढ़ाते हैं। तो आगे बात कुछ इस तरह से लिखेंगे, उससे पहले आप यहाँ पर ये देखें कि व्हेन वी कनेक्ट द शंट रेजिस्टेंस, यानी पहले तो आपके पास यहाँ पर ये था कि एक गैल्वानोमीटर था, उसमें से एक यहाँ पर जो एक करंट आपके पास आ रहा है, ठीक है, उसको उन्होंने बोला था कि भाई हम करंट को IG बोल देंगे, वोल्टेज जो आ रहा है VG बोल देंगे और जो रेजिस्टेंस होगी RG बोल देंगे। अब हमने ये किया कि इस गैल्वानोमीटर के साथ यहाँ पर एक अटैचमेंट यहाँ पर यूँ जोड़ दी और जोड़ने के बाद इसके साथ एक लगा दी शंट रेजिस्टेंस। जैसे ही हम ये कनेक्ट करेंगे ना क्लास, तो बताऊँ क्या होगा, आपके पास ये होगा, वो जो करंट तुम्हारे पास आ रहा होता है, पहले तो सिर्फ VG इसके अंदर जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, वो जो करंट आ रहा होगा वो दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक तो करंट यहाँ चला जाएगा और कुछ करंट इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ जो करंट जाएगा उसको हम नाम दे देंगे IS का, I फॉर करंट और S फॉर शंट रेजिस्टेंस। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो करंट जाएगा वो होगा I फॉर करंट और G फॉर गैल्वानोमीटर, यानी यहाँ पर IG चला जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब पैरेलल हम जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, दो तरह से करंट टूट जाता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, व्हेन वी कनेक्ट द शंट रेजिस्टेंस द करंट I, जो टोटल I करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एट द टर्मिनल A into IG and IS सच दैट, और कुछ इस तरह से होगा और हम टोटल करंट ले लेंगे। तो टोटल करंट देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो बनेगा I इज इक्वल टू IG प्लस IS। ये यहाँ देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है IS लिखा हुआ है, ये IG प्लस IS। अब आगे देखें, अब यहाँ से हमने ये किया कि IS की वैल्यू निकालनी है। IG को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ IS इज इक्वल टू I माइनस IG। यहाँ तक बात कर लेने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पर लिखें वेयर IS इज द करंट पासिंग थ्रू द शंट, यानी IS का मतलब होता है शंट रेजिस्टेंस का करंट, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस इज VS, ठीक है, इज गिवन बाय, ये भी ओहम लॉ के जरिए हो रहा है। ओहम लॉ आपको पता होगा, ओहम लॉ तो भाई याद है सबको, V इज इक्वल टू IR हो रहा है। अब यहाँ पर सबके साथ क्या लगा दो, यहाँ सबके साथ S लगा दो, जैसे हमने पिछली मरतबा सबके साथ G लगाया था। यहाँ पर करेंगे कि सिंस द गैल्वानोमीटर एंड द शंट रेजिस्टेंस आर पैरेलल, ये बात भी समझने वाली आ गई है। अब आप यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब भी कोई दो रेजिस्टेंस को जब भी हम कोई दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोई दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो आपके पास वो जो रेजिस्टेंस होती है, ऐसे करके अगर हम जोड़ देते हैं पैरेलल में, तो उसके अंदर जो वोल्टेज आएगा वो क्या जाएगा, इसके अंदर जो वोल्टेज जाएगा वो आपके पास सेम होगा, यानी जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका भी होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर ये दोनों पैरेलल में, तो उन्होंने बात क्या लिखी कि सिंस द गैल्वानोमीटर एंड द शंट रेजिस्टेंस आर पैरेलल देयरफॉर, तो हमने यहाँ पर आगे क्या किया, VS को इक्वल कर लिया किसके, VG के। VS का मतलब वोल्टेज ऑफ अ शंट, VG का मतलब वोल्टेज ऑफ अ गैल्वानोमीटर। अब क्लास कुछ नहीं रह गया डेरिवेशन के अंदर, बस आप VS की जगह पर क्या कर दें, उसकी जो वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी वो पुट कर दें, क्लियर आ रहा है, और VG की जगह पर उसकी वैल्यू जो हमने पीछे निकाली थी, वो हमने पीछे कुछ इस तरह से निकाली थी, लिखा हुआ था कि VG इज इक्वल्स टू IG RG, वो हमने उठाकर यहाँ पर कॉपी कर दी। अब यहाँ पर अगर IS आपको निकालना है तो IS को यहाँ पर RS निकालना है तो IS को नीचे कर दिया हमने डिवाइड में, बाकी सब चीज़ वैसे ही रही। और इस IS की जगह पर वो जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है, IS किसके बराबर है, I माइनस IG के, वो हमने ले जाकर यहाँ पर पुट करवा दिया। ठीक है क्लास, तो ये आपकी किसकी डेरिवेशन हो गई, ये हमारी एमीटर के रिलेटेड जो डेरिवेशन थी वो हमारी कंप्लीट होती है। इस वीडियो को आप बार बार सुने, ठीक है, ये जहाँ से मैंने आपको करवाया है मैं उसका जो स्नैपशॉट जो है मैं आपको दे दूँगा,
डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।